हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी विद अनु। बच्चों, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही थी, टेक्निकल यानी मैम वॉइस की प्रॉब्लम हो रही थी या फिर मैम लाइव में थोड़ा सा यानी कभी वीडियो हमारी ब्लर हो जा रही थी, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यही एक भाई बेस्ट वे निकाला है कि अब रिसेंटली आप लोगों की जो भी क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड वे में होंगी। आप लोगों के जो भी डाउट्स रहेंगे बच्चा, आप वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में या उसी टाइम ही आप लोगों के जो भी डाउट्स रहेंगे वो आप लोगों को बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज चलिए भी शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। न केवल करंट अफेयर्स, आप लोगों को मैं स्टैटिक पोर्शन भी जल्द से जल्द ही करवा दूंगी भाई, ठीक है, क्योंकि मैं अभी सच कहूँ तो करवाने की मूड में हूँ आप लोगों को, फटाफट से आप लोगों का सिलेबस कवर करवाने में। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन शुरू की है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला और उड़ीसा। देखिए, उन्होंने पूछा है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली भारत की पहली की चर्चा की जा रही है। तो यहाँ से आप लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पर इंडिया में ये पहली हुई है। उद्योग बेसिस हमें एक डिटॉक्स पहल देखने को मिल रही है, यानी बियॉन्ड स्क्रीन। आप लोग ये चीज़, आप लोगों ने एक इमेज देखी होगी जहाँ तक ये इस प्रकार से, यानी जो हमारे सामने एक्चुअल में नहीं है वो हमें दिखाया जा रहा है, काल्पनिक रूप से हमें वो चीज़ों को दर्शाने की प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर तो आप लोगों को दिख गया होगा, कर्नाटक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में एक आईटी मंत्री जो हैं प्रियांक खड़गे के द्वारा अभी रिसेंटली पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन को लॉन्च कर दिया गया है। ये क्या आएगा भी मैम, भारतीय गेमिंग फेडरेशन और इलेक्ट्रॉनिक यानी आईटी, जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से इसको यहाँ पर लाया गया है। कारण क्या आएगा मैम जितनी भी, इसका एम क्या बताइए, टू कॉम्बैट डिजिटल एडिक्शन बाय द एनकरेजिंग द बैलेंस टेक्नोलॉजी यूज्ड। इन्होंने कहा जो अभी रिसेंटली जो एआई का यूज़ मान लीजिए या जो भी डिजिटल यूज़ है उसका जो प्रयोग है वो नेगेटिव वे में ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, उनका संतुलित प्रौद्योगिकी उपयोग को प्रोत्साहित करने पर अभी रिसेंटली यहाँ पर लोगों को प्रोत्साहित करेंगी। इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या आएगा भी यहाँ पर GAFX 25 यानी गेम्स, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट में की गई ये जितनी भी क्या कहते हैं हमें टेक्नोलॉजीज देखने को मिल रही हैं, इन सभी को यहाँ पर क्या कर दिया गया, एक जगह लाने का प्रयास किया गया है। आप यूँ मान लीजिए, थोड़ा सा हिंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी क्या है मैम, गेम से रिलेटेड है, ये क्या है, विजुअल इफेक्ट से रिलेटेड है। क्या आप लोगों ने देखा है इस प्रकार की मशीन को? और दूसरा क्या आएगा, एनिमेशन। एनिमेशन होता है बच्चा कि उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के टाइप की हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कौन सा शहर भारत के पहले PPP मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का घर बन गया है? वाराणसी, नई दिल्ली, इंदौर और चेन्नई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल, ठीक है। पब्लिक यानी सरकार, प्राइवेट यानी प्राइवेट सेक्टर, दोनों की पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस मॉडल के बेसिस पर अभी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का घर बन गया है। वो कौन सी जगह है? वाराणसी, नई दिल्ली, इंदौर, चेन्नई। देखिए वो कौन सी जगह, पहली चीज़ तो पहले पे आप लोगों ने फोकस रखना है, वो कौन सी ऐसी जगह है जो अभी रिसेंटली यहाँ पर काम कर सकती है या हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र पर काम कर सकती है, प्रोसेसिंग पर काम कर सकते हैं। क्या आएगा भी मैम, इंदौर, क्योंकि इंदौर वो जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखा जाता है। आप सभी जानते हैं कि इंदौर जो कि हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है, यहाँ पर हमें क्या आएगा भी मैम, ये सफाई के प्रति हमेशा क्या आएगा मैम, बहुत ही अच्छी पोजीशन पर हमें देखने को मिला है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला PPP मॉडल ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर शुरू किया गया है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी बच्चा कि इसमें क्या किया गया कि जैसे हम लोग मानते हैं कि थोड़ा बहुत, चलिए एक तो एक गार्बेज की जो गाड़ी आती है हम लोग उसमें डाल देते हैं। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि अगर थोड़ा बहुत भी गार्बेज होता है तो हम लोग आस पड़ोस में जहाँ हमें झाड़ियाँ दिखती हैं या और दिखते हैं वहाँ पर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि अपने आप गाड़ी आएगी उठा के और चली जाएगी। पर क्या हुआ, इंदौर के अंदर ही एक फैमिली के द्वारा इसी प्रकार से किया गया था, यानी हमें थोड़ी सी जगह पर गार्बेज देखने को मिल रहा था। तो जो कमेटी वाले थे वो आए, उन्होंने जितनी भी थैलियाँ रखी हुई थी उनसे सारा गार्बेज निकाल कर देखा,
तो एक गार्बेज के अंदर उनको मिल गया था भाई, किसी ने ऑनलाइन सामान प्रोडक्ट मंगवाया हुआ था, उस प्रोडक्ट के अंदर नाम लिखा हुआ था और मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। वो उसी रैपर को लेकर गए और उनकी फैमिली को फ़ोन किया जिनका वो रैपर था। उस रैपर को मंगवा कर उन्होंने क्या किया, 500 रुपये चार्ज लगाया बच्चा उन पर। और उनसे ये पूछा गया कि कमेटी की गाड़ी आती है तो आप इसे उसमें डालने की बजाय खुले में क्यों डाल रहे हैं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पर इस प्रकार के जो नए नए प्रयोग हैं क्यों सफल होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जोमी जनजातीय मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है। जोमी ट्राइब, जोम्बी ट्राइब नहीं है, याद रखिएगा ये क्या है, जोमी ट्राइब। आप लोगों ने याद रखना है ये जो जोमी ट्राइब है बच्चा, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमें पाई जाती है, यानी बी। कहाँ पर भी मैम, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। आपको कैसे याद रखना होगा, आप लोग इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो जोमी ट्राइब है भारत के जो नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, वहाँ पर जो म्यांमार से है, ये देखिए ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर ये म्यांमार आ जाता है, एंड ये हमारा क्या आ जाएगा मैम, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी ये आ जाएगा नागालैंड, ठीक है, ये मणिपुर है, मिजोरम। इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ से जो भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जो भी लोग आ रहे हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ नशा लेकर आते हैं, क्योंकि ये जो म्यांमार है गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। किसका है, गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन आ जाता है भाई, गोल्डन ट्रायंगल में हमें देखने को कौन कौन मिल जाएगा मैम, एक तो म्यांमार देखने को मिल जाएगा, यहाँ से अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ से पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा। तो ये गोल्डन ट्रायंगल है बच्चा। पाकिस्तान की बजाय आप ले लीजिएगा ईरान देखने को मिल जाता है। तो ये गोल्डन ट्रायंगल है बच्चा। इस गोल्डन ट्रायंगल के अंदर जो जो हमें एरियाज देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि अभी रिसेंटली जो क्या बताया गया है, यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो भी लोग होते हैं भाई, वो क्या करते हैं मैम, म्यांमार से यहाँ पर जो भी ड्रग्स आता है वो ड्रग्स को खाकर क्या बन जाते हैं मैम, बिल्कुल ही सुन्न हो जाते हैं। कुछ सोचने समझने की यानी उनके अंदर जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों ने कभी ज़ॉम्बी मूवीज़ देखी हो, ज़ॉम्बी वायरस के बारे में सुना हो, अमेरिका में बहुत बड़ी मात्रा में फैल गया था। तो हम लोग उस बेसिस पर कह सकते हैं कि मैम एक तो आएगा ज़ॉम्बी, यहाँ पर है जोमी। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि जो जोम्बी एक वायरस का नाम है और जोमी एक ट्राइब है, और जोमी को हम जोम्बी से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर ये क्या आएगा भाई, ये मैम हमें जो म्यांमार से जो ड्रग्स आ रहे हैं उन ड्रग्स को लेकर लोग क्या बन जाते हैं मैम, कहीं ना कहीं जोम्बी की तरह ट्रीट करते हैं। वो सही से चल नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। जिन लोगों को जोम्बी के बारे में नहीं पता है बच्चा, तो आप लोग एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। वो लोग वैसे तो शरीर से मरे होते हैं, बट उनका कुछ ना कुछ जो 1 या 2% शरीर है वो काम कर रहा होता है उस बेसिस पर, और वो इंसानों को मारना और खाना पसंद करते हैं। तो ये क्या आएगा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम जो है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल जाता है मैम, ये जोमी ट्राइब देखने को मिल जाती है। जोमी के साथ साथ कुकई, इस चीज़ को याद रखिएगा, जोमी और कुकई, इन दोनों को नाम आपको सेम सेम देखने को मिल सकता है। तो जोमी और जो कुकई है ना बच्चा, ये साथ साथ चलती आ रही हैं, साथ साथ चलने वाले ट्राइब है। इस बेसिस पर हमें यहाँ पर जो मैप मुझे देखने को मिला वो कुकई का देखने को मिला था, ना कि जोमी का। तो इस रीजन के अंदर ही हमें जोमी ट्राइब देखने को मिल जाता है। जोमी ट्राइब याद रखिएगा, जोमी ट्राइब हमें कहाँ देखने को मिल जाता है। मैम ने बताया था कि जोम्बी जो ट्राइब यानी जोम्बी जो वायरस है वो फैल रहा है म्यांमार से, एंड म्यांमार के द्वारा जो जोम्बी क्या है, ड्रग्स जो है भेजे जा रहे हैं कहाँ पर, इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर लोग ड्रग्स की बड़ी मात्रा में कंज्यूम करके क्या होते जा रहे हैं, सुन्न होते जा रहे हैं। और एक्चुअल में मैम जोम्बी ट्राइब, हम लोग जोम्बी से कनेक्ट करेंगे तो जोम्बी भी सुन्न होकर पड़े रहते हैं। मणिपुर को आप सभी जानते हैं कि मणिपुर रिसेंटली क्या है भी मैम, मणिपुर बना हुआ है जो हिंसा है उसका एक मुख्य हब। तो मणिपुर के अंदर मतई कुकई में जो कॉन्फ्लिक्ट हमें लास्ट ईयर देखने को मिला वो तो था ही, परंतु बच्चों याद रखिएगा जो मणिपुर के अंदर मतई और कुकई के अलावा हमें क्या देखने को मिल गया अभी मैम, यहाँ पर हमें एक और ट्राइब देखने को मिल जाती है, नागा ट्राइब, ठीक है। और नागा ट्राइब अभी यहाँ के जो सीएम थे बच्चा, उनके द्वारा क्या कर दिया गया था, बीरेन सिंह के द्वारा यहाँ पर त्यागपत्र दे दिया गया था। त्यागपत्र उनके द्वारा जैसे ही दिया गया तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गया कि मतई और कुकई जो दोनों ही आपस में भिड़ रहे हैं, वो क्या आएगा अभी, मतई
और कुकी, ये दोनों ही ट्राइब आपस में भिड़ रही थी, यानी भिड़ना समझ रहे हो आप, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो इन दोनों जो भिड़त थी इन दोनों के बीच की, उसको देखते हुए यहाँ अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ के जो सीएम बनेंगे वो कौन बनेंगे, नागा ट्राइब के। ठीक है, नागा ट्राइब के बाद उसके बाद क्या हुआ बच्चा, इस प्रकार की पूरी प्रोसेस रही, ये सब कुछ चलता रहा। और अभी रिसेंटली हमें एक और यहीं की ही जोमी ट्राइब देखने को मिली, जो कि जातीय समूह है, चिनमोजी कुकी के नाम से भी इनको जाना जाता है। एंड यहाँ के नेताओं के बीच में आपसी झड़प हो गई है। यहाँ पर लगातार हमें इस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है और इसी वजह से ये न्यूज़ में है। ये कहाँ पर, भारत के, म्यांमार में, बांग्लादेश में फैले हुए हैं। मैंने आप लोगों को गोल्डन जो ट्रायंगल बताया है उसके बीच के एरिया, ये नॉर्थ ईस्ट में जो हमें देखने को मिल जाता है, ये एरिया देखिए, बांग्लादेश में भी है मैम, भारत में भी है एंड म्यांमार में भी है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको साफ कर देती हूँ। देखिए अब आप देख पाएंगे, ये बांग्लादेश में भी देखने को मिल गया मैम, हमारे इंडिया में भी देखने को मिला, एंड ये म्यांमार में भी देखने को मिल गया। ठीक है, कहाँ कहाँ इसका प्रसार हमें देखने को मिल जाता है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय वन्य जीव स्वास्थ्य नीति किस संगठन के द्वारा शुरू की गई? नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी इज इनिशिएटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए दिया गया है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, WTI यानी भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट। सेकेंड, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, JSI भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। सी दिया गया है सेंट्रल जू अथॉरिटी, CZA केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। एंड D1 इज नन ऑफ अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय वन्य जीव स्वास्थ्य नीति, मुझे फटाफट से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो वन्य जीव दिवस है वो कब मनाया जाता है। वन्य जीव वाइल्ड लाइफ डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा उन्होंने कहा है वाइल्ड लाइफ की स्वास्थ्य नीति किस संगठन के द्वारा की गई है, कौन करेगा भाई, यानी कोई भी जानवर, हम मान लेते हैं कोई भी चीता है, चीता अगर बीमार हो गया है, उससे संबंधित जो काम करना है वो किसके द्वारा किया जाएगा भाई, वो मैम यहाँ पर किया जाएगा सेंट्रल जू अथॉरिटी, CZA के द्वारा। क्योंकि देखिए कोई बीमार हो गया है, उसे लेकर आया जाएगा जू के अंदर इलाज के लिए, तो जू के अंदर किसी भी, मैं मान लेती हूँ कि 2 स्टेट्स की बाउंड्री पर, हमें 2 स्टेट की बाउंड्री के बीच में हमें ऐसे इस प्रकार का बीमार कोई ग्रुप देखने को मिला है जानवरों का, तो दोनों ही स्टेट मना कर सकते हैं कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे, हम इसका इलाज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक सेंट्रल जू अथॉरिटी देखने को मिल जाती है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। ये क्या करता है भी, यहाँ पर सरकार वन्यजीव रोग निगरानी, यहाँ से संबंधित नई रिसर्च, ठीक है, उनकी जो भी उपचार हैं उससे संबंधित मैम यहाँ पर डायग्नोस्टिक्स, सर्विलांसेस, रिसर्च, इन सभी पर काम करता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है वन्य जीव स्वास्थ्य में सुधार और जूनोटिक रोगों के प्रबंधन के लिए कार्यक्रम करता है। जूनोटिक रोग, जूनोटिक डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं बच्चा, इस चीज़ को याद रखिएगा, जो जानवरों से इंसानों में फैलने वाली होती हैं, जो एनिमल से किस में ट्रांसफ़र होती हैं मैम, ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती हैं, उन बीमारियों को क्या कहते हैं मैम, यहाँ पर जूनोटिक डिजीज़ कहा जाता है। जैसे स्वाइन फ्लू, क्या आएगा भी एग्जाम्पल मैम, स्वाइन फ्लू। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि हमें वन्यजीव कार्य योजना जो 2017 से 31 के बीच में हमें जो देखने को मिली थी, यहाँ पर मानव पशु पर्यावरण स्वास्थ्य और एकीकृत करते हुए वन हेल्थ दृष्टिकोण का पालन किया गया था। यहाँ पर हमें 2017, ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का टाइम पीरियड क्या है, 17 to 31। ये आप लोगों के क्वेश्चन में आ सकता है बच्चा, इसमें आप लोगों को कोई कोताही नहीं बरतनी है। क्या आएगा 2017 से 2031 के बीच में। ठीक है, चलिए इन्होंने क्या कहा कि हम बाघ अभ्यारण्य जितने भी हैं, यानी टाइगर रिजर्व जितने भी हैं, और इसके अलावा जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया यानी मैम जो नेशनल पार्क हैं, उन सभी की इस योजना के अंतर्गत क्या करेंगे मैम, यहाँ पर देखभाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क USA, वेना ऑस्ट्रिया, या फिर पेरिस और फ्रांस? क्या लगता है भाई कहाँ आएगा? इसका आंसर आप लोग देखिए बहुत ही इजी है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कर बताइएगा, और मुझे डेफिनेटली पता आप लोगों को पता है इसका हेडक्वार्टर का। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ और जो
हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी की क्या कर दी है, यहाँ पर आप लोगों को लिस्ट प्रोवाइड की है, आप लोग इनको ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। 2025 एशियाई फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? सनफ्लावर, ऑल वी इमेजिन एज लाइट्स, संतोष, डेविल्स इन द मिरर। 2025 के अंदर एशियाई फिल्म पुरस्कार यानी पूरे एशिया के अंदर जो हमें कंट्रीज पाई जाती हैं उनमें पूछा गया है कि एशियाई फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सबसे बेस्ट फिल्म होने का अवार्ड जीत लिया है, कौन सा आएगा भी? आंसर क्या आएगा बच्चा? बी। क्या आएगा? आंसर आएगा हमारे पास मैम बी। क्या आएगा? फिल्म मेकर कौन आएंगी भी? पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया को अभी रिसेंटली मैम यहाँ पर इस फिल्म से बहुत ही यहाँ पर क्या कर दिया गया है मैम, प्रशंसा मिली है, सॉरी प्रेज काफ़ी उनका किया गया है। फिल्म क्या आएगा? ऑल वी इमेजिंग एज लाइट एंड शाहाना गोस्वामी अभिनीत और संध्या सूरी निर्देशक हिंदी फिल्म संतोष ने शीर्ष सम्मान अर्जित किए हैं। इसके अलावा भी यानी बहुत सी मूवीज़ के नाम बता दिए गए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें मेरी बताने वाली कुछ चीज़ें नहीं हैं, बट आपको इसमें बहुत अच्छे से ध्यान से रखना है। पहली चीज़ ये कहाँ पर किया गया था? हांगकांग के जिको सेंटर के अंदर मैम आयोजित किया गया था। 18वां था, कौन से नंबर का था अभी मैम? 18वां एशियन फिल्म अवार्ड हमें यहाँ पर देखने को मिल गया था। ठीक है, 18th एशियन फिल्म अवार्ड कहाँ पर आएगा भाई मैम? चाइना के अंतर्गत। आप लोगों से यही पूछ लिया जाएगा कि चाइना में था, ऑस्ट्रेलिया में था, न्यूजीलैंड में था, कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था? स्टुअर्ट यंग ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? जमैका, त्रिनिदाद और टबैको, बारबाडोसा, बहामास। फटाफट से बताइए। स्टुअर्ट यंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अभी रिसेंटली क्या ली है? शपथ ली है। क्या आएगा अभी? फटाफट से बता दो। हमें क्या देखने को मिल जाएगा मैम? इसका आंसर हमें जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर क्या आएगा? त्रिनिदाद। एंड वेयर इज त्रिनिदाद? त्रिनिदाद का आप लोगों ने याद रखना है। त्रिनिदाद जो मैम हमें देखने को मिल रहा है, देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका एंड यहाँ पर हमें साउथ अमेरिका देखने को मिल जाता है। ठीक है, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के यहाँ पर हमें त्रिनिदाद देखने को मिल जाता है, यानी कैरेबियन सी के अंतर्गत। ठीक है, साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज़ है वहाँ पर हमें यहाँ त्रिनिदाद देखने को मिल जाता है। यह वर्तमान में ऊर्जा और उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत और डॉक्टर रीथ रैली के स्थान लेंगे, जिसने वर्ष की शुरुआत के इस्तीफा दे दिया है। ये जानने की कोई नीड यहाँ पर नहीं है। आंसर तो नहीं दी क्या? नहीं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। 15 जनवरी, 21 जून, 20 मार्च या फिर 1 दिसंबर? When is the International Day of Happiness celebrated every day? 15th of Jan, 21st June, 20th March and 1st of December? क्या आएगा भी मैम? 20 मार्च। क्या आएगा भी? 20 मार्च। मार्च को मैम हम लोगों ने मार्च से याद रखा था। मार्च को हम लोगों ने मार्च से याद रखा था, तो हम लोग मान लेंगे कि किसी को सोच लीजिए 20 चांटे लगे हों, 20 थप्पड़ लगे हों, तो वो क्या खुश रह सकता है? मार्च को हम लोग मार्च से याद रखेंगे तो क्या, देखिए 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। और ये जो डे है बच्चा किसके द्वारा यहाँ पर बताए जाते हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। कारण क्या होता है? इनको अवेयरनेस फैलाना। इनका मेजर जो एम है वो एक ही होता है कि किसी भी संबंधित बीमारी से रिलेटेड अगर हमें यहाँ पर कोई भी डे देखने को मिल रहा है, किसी जानवर से संबंधित कोई डे है, तो उससे संबंधित हमें अवेयरनेस फैलाना है। तो क्या आएगा भी मैम? हमें यहाँ पर जो आगे बताया गया है कि 2025 का जो थीम है वो क्या है? देखभाल और साझा करना। यानी जो हमारी खुशी है, खुशी को संभाल कर रखना है। और दूसरी चीज़ क्या आएगा भी? यहाँ पर हमें क्या करना होगा? अपनी इस चीज़ को संभाल कर रखना होगा, खुशी को हमेशा मेंटेन रखना होगा। केयरिंग एंड शेयरिंग। जितना आप दूसरों के साथ खुशी को बांटेंगे उतना ही ज़्यादा आप खुश भी रहेंगे। तभी कहा जाता है केयर कीजिए और शेयर कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में स्नीकर्स ब्रांड स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। चलिए भी फटाफट से बताइए। रिसेंटली स्नीकर्स ब्रांड स्क्रैचर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जसप्रीत बुमराह। ठीक है, चलिए। वैज्ञानिकों ने हाल ही में 128 चंद्रमाओं की खोज की है, बहुत बड़ी खोज है भाई, जिससे इस ग्रह पर चंद्रमाओं की कुल संख्या 274 हो गई है। यह कौन सा ग्रह है? साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड 128 मून्स आप सभी जानते हैं, जैसे हमारी अर्थ की तरफ हमारे जो भी हमें क्या है यहाँ पर जो हमारा चंद्रमा, सिर्फ केवल चंद्रमा को आप मत लीजिएगा, इनके जो उपग्रह होते हैं बच्चा, उन सभी को इसके अंदर कहा जाता है, उन सभी को मून कहा जाता है। क्या आएगा मैम यहाँ पर? इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ द मून्स ऑफ द प्लैनेट 274, विच प्लैनेट इज दिस? कौन सा आएगा मैम? सैटर्न। क्या आएगा अभी मैम? हमें शनि देखने को मिल जाता है। शनि के अभी रिसेंटली 128 चंद्रमाओं की खोज की गई है, जिस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि मैम इसका क्या आ जाएगा मैम, अभी इसकी संख्या कितनी होगी है? 274 के करीब हो गई है। शनि के 28 क्या आएगा यहाँ पर? सैटर्न बताया गया। 128 मून्स ऑफ द गैस जायंट प्लांट ऑफ द सैटर्न। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें मेरे समझाने वाली चीज़ नहीं है, मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। आप लोगों को यहाँ पर फोकस करना होगा। देखिए, एक तो ये सीरीज आप लोगों से पूछी जा सकती है कि जो सन है, सन से सबसे दूर हमें कौन सा जो प्लैनेट है वो देखने को मिल जाता है। देखिए नेपच्यून को, वैसे तो प्लैनेट की जो प्लूटो है उसको भी निकाल दिया गया है, और नेपच्यून को तो मुझे शायद क्लियर नहीं है रखा गया है नहीं रखा गया, आप एक बार इसको क्लियर कर लीजिएगा कि नेपच्यून प्लैनेट्स की कैटेगरी के अंदर आता है या नहीं आता है। बट पूछा कैसे जाएगा भी? यहाँ पर यूरेनस है, वो क्या कहते हैं, मरकरी, अर्थ, मार्स और यूरेनस, इन चारों में से सन से सबसे दूर हमें कौन सा देखने को मिल जाता है? तो क्या आएगा? यूरेनस। या फिर इन सबसे सबसे पास हमें कौन सा देखने को मिल जाता है? मरकरी देखने को मिल जाता है। तो ये नंबर आप लोगों ने याद रखना है। ये आ जाएगा एस्ट्रॉयड बेल्ट बचा। यहाँ पर क्या पूछा जाएगा कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट की चर्चा हमें देखने को या जो सुनने को मिल जाती है, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये क्या आएगा बच्चा? मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में हमें क्या आएगा? एस्ट्रॉयड बेल्ट देखने को मिल जाती है। ये बहुत सारे उल्का पिंडों और गैस की बनी होती है बच्चा। इसके बाद आएगा ये पूछा जाएगा कुइपर बेल्ट। ठीक है, कुइपर बेल्ट कहाँ पर है भी मैम? नेपच्यून के बाहर हमें एक बाह्य अंतरिक्ष, ठीक है, एक्सटर्नल जो यूनिवर्स है वहां पर हमें कुइपर बेल्ट देखने को मिल जाती है। इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं। एक एस्ट्रॉयड बेल्ट पूछा जाएगा, एक कुइपर बेल्ट पूछा जाएगा, और यहाँ पर ये सीरीज पूछ ली जाएगी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और क्या आएगा? यूरेनस। याद रखेंगे। चलिए, अब ये बताया गया है कि मून, एक्चुअल में जिन उपग्रहों की हम बात कर रहे हैं, जिनको हम मून बोलते हैं, वो एक्चुअल में है क्या? चंद्रमा की कोई भी सटीक भाषा अभी तक हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं, और मेजरली ये हमें क्या आएगा मैम? नेचुरल वे में ही देखने को मिल जाते हैं। जो छोटे होते हैं भाई उनको क्या करते हैं मैम? छोटे एम से डिनोट किया जाता है, और जो बड़े होते हैं भाई उनको बड़े एम से डिनोट किया जाता है। नए खोजे गए शनि ग्रह में सभी जो चंद्रमा है काफ़ी हमें छोटे देखने को मिल जाता है, इनको इसलिए छोटे एम से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में चर्चित विक्रम और कल्पना क्या है? भारतीय उपग्रह, हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर, अंतरिक्ष यान या फिर अंतरिक्ष मिशन का कोई नाम है? चलिए बताइए। देखिए वैसे तो ना जो चर्चित मैं बताऊंगी कि आपको जो यहाँ पर विक्रम और जो कल्पना देखने को मिल रहा है, इन दोनों का रिलेशन ही चंद्रयान 3 से है। इसमें जिन जिन साइंटिस्ट के द्वारा काम किया गया था इनको उससे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगी कि जो विक्रम और कल्पना है वो भारतीय क्या आएगी भी मैम? यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? इसरो ने 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 321, मैंने आप लोगों को कल भी ये क्वेश्चन करवाया था, विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 विक्रम विकास की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर हमें ये देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या आएगा मैम? किसी यान के अंदर हमारी सफलतापूर्वक हेल्प कर देंगे। तो ये क्या आएगा? अंतरिक्ष मिशन से संबंधित जो हमें स्पेस क्राफ्ट है उसके अंतर्गत मैम इनका नाम रखा गया है। ठीक है, क्या आएगा? सी हमें आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, आगे आप लोग पढ़ सकते हैं ये एक्चुअल में विक्रम 3201 क्या है, कल्पना 3201 क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित हो गया है, यह किस राज्य के अंदर स्थित है? चलिए भी, छत्रपति शिवाजी महाराज क्या आएगा, टर्मिनस महाराष्ट्र, फिर क्या आएगा बेगमपेट, मैसूर एंड भोपाल रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश। तो किस राज्य के अंदर है? महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है या फिर मध्य प्रदेश के अंदर है? कहाँ देखने को मिलेगा भाई? चलिए फटाफट से बताइए। क्या आएगा अभी मैम? बेगमपेट, तेलंगाना। देखिए महिलाओं के बाल बहुत झड़ते हैं, यस मैडम हम जानते हैं। फीमेल्स को हेयर फॉल आजकल है, सभी को ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम, बट फीमेल्स बहुत लंबे लंबे हेयर्स रखती हैं, इस वजह से मैम उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि मैम देखिए नॉर्मल सी चीज़ है, कहते हैं आप लोगों को प्रॉपरली क्लीननेस रखनी पड़ती है। इतने लंबे हेयर्स को प्रॉपरली क्लीन रखना बहुत टफ हो जाता है कई बार, तो 1 या 2 दिन के गैप में जो उनके द्वारा वॉश किया जाता है, या जो भी बहुत सारे मेजर कारण हो सकते हैं मैम। तो हम क्या कर देंगे कि मैम तेलंगाना तेल से याद रखेंगे। बेगम जो है, बेगम तो कोई फीमेल होगी, बेगम क्या है बहुत ज़्यादा तेल लगाती थी, ठीक है, और इसी वजह से उनके पेट में भी क्या आता था? दर्द रहता था। बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की वजह से उनके पेट में दर्द रहता था। बेगमपेट तेलंगाना के अंदर अभी रिसेंटली ऐसा हो गया है रेलवे स्टेशन, जहां पर सभी कर्मचारी हमें फीमेल्स ही देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं बच्चा, और आप लोगों को कोई भी डाउट जो होगा बच्चा आप लोग पूछ सकते हैं। जो कमेंट सेक्शन होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, आप लोगों को रिप्लाई 101% मिलेगा। उसके अलावा आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा कि आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आप लोगों का डाउट्स रहेगा उससे संबंधित मैं कल भी बता सकती हूँ आपको चीज़ें, ठीक है। और जो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी बच्चा, अभी रिसेंटली मैं आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आ रही हूँ, जिसमें आप लोगों को डेली होमवर्क दूंगी। उस होमवर्क से रिलेटेड मुझे अपडेट्स चाहिए होंगी आपकी। पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएंगी? पीडीएफ आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, जो एसएससी विद अनु नाम से जो आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा, इस नाम पर आप जाइएगा, टेलीग्राम में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा भाई क्या? पीडीएफ आज की रिसेंटली करंट अफेयर्स की क्लासेस की। तो बने रहिएगा हमारे चैनल से। आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। देखिए नई चीज़ें हैं, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाऊँ और आप लोग एक अच्छा सिलेक्शन ले पाई, जिसमें थोड़ा सा भागीदारी मेरी भी हो। तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। मिलेंगे आपसे कल एक नई क्लास के साथ।